हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए हम महावीर पब्लिकेशन की ये किताब साथियों आपको पूरी याद करवा रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू इस किताब में दिए हुए हैं। नंबर 1 किताब है बाल विकास की, आप सभी लोग ये जरूर खरीद लीजिएगा और पूरी याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था के दौरान बच्चों में मूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। तो आपको याद रखना है कि अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में, वो भी साथियों कब? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। ठीक, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कौन सी अवस्था के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। तो बच्चे ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास कौन करते थे? भाई कोहलर विश्वास करते थे, या फिर स्किनर, या फिर वाइगोत्स्की, या फिर पियाजे। तो याद रखिएगा पियाजे इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, तो पियाजे ऐसे सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में क्या है भाई, जैविक परिपक्वता की भूमिका पर यह विश्वास करते थे। प्रश्न है कि किसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा याद रखना कि भाई तार्किकता का जो अध्ययन है किया जाता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है कि दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती हैं? तो याद रखिएगा ये भाई मूर्त संक्रियात्मक चरण के दौरान जो है हल हो जाते हैं। ठीक, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की? याद रखें कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास का जब अध्ययन किया था तो इन्होंने बच्चों के लिए हेंज की दुविधा जो है साथियों क्या है, प्रस्तुत की थी। ठीक, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का कौन सा विकास है जो कि 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है? तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है भाई संज्ञानात्मक विकास। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है जो कि 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है, ये पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी जिसका शास्त्रीय अनुकूलन पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को भाई प्रभावित करता है, वे कौन है? तो आप याद रखें ये हैं भाई इवान पावलोव। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नैतिक विकास पर कोहल वर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण साथियों मौजूद हैं? तो आप याद रखिएगा 1.3। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम कौन सा है? तो आप याद रखें कि पियाजे सिद्धांत के अनुसार जो प्रभावी अधिगम है यह है भाई सक्रिय अधिगम। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार कौन सी अवस्था के दौरान आते हैं? तो आप याद रखें कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जो जटिल विचार हैं ये औपचारिक संक्रिय अवस्था के दौरान आते हैं। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? तो आप याद रखें कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो बच्चा रहता है वह नियमों को स्वीकारता है साथियों पारंपरिक स्तर पर। ठीक है, कौन से स्तर पर? पारंपरिक स्तर पर। अगला प्रश्न है कि पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया? तो ये दिया था भाई पेंडुलम का प्रयोग दिया था। ठीक है, बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए पेंडुलम का प्रयोग भाई पियाजे ने बच्चों को दिया था। अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है? अभ्यास का नियम, या बहुप्रतिक्रिया का नियम, या प्रभाव का नियम, या तत्परता का नियम? तो आप याद रखें ऐसा नियम जो तैयारियों पर जोर देता है थार्नडाइक का वो है भाई तत्परता का नियम। ठीक है, क्या है? तत्परता का नियम है जो कि तैयारियों पर जोर देता है। प्रश्न है कि वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नजरिए और दुनिया के समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये है भाई आपका
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत हैं, तो आप याद रखें इसका सही जवाब है वाइगोत्स्की सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत हैं। ठीक है, प्रश्न है कि शास्त्रीय पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ क्या थी, तो आप याद रखें इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प सी, घंटी। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की भाई नींव रखी। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें कि व्यवहारवाद की नींव रखी थी भाई संयोजनवाद। ठीक है, कौन से संयोजनवाद के सिद्धांत ने। प्रश्न है कि थार्नडाइक सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम क्या हैं भाई। थार्नडाइक सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम आपसे पूछ रहा है, तो आप याद रखें इसका सही जवाब भाई तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये थार्नडाइक के 3 प्राथमिक नियम है, इतना आप याद रखें। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्याजे की संवेदात्मक गामक अवस्था की किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें इसका सही जवाब भाई विकल्प ए प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम क्या होता है, तो आप याद रखना साथियों कोहलर का जो अंतर्दृष्टि अधिगम है इसने सिद्ध किया कि अधिगम संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति होता है। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्याजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अनुवर्ती योजना के निर्माण में मदद करती है, तो इसका सही जवाब साथियों समंजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को किसका अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए, तो इसका सही जवाब है भाई झिझक। बच्चों को झिझक का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उत्सर्जित मनोवैज्ञानिक ने संबंधवाद विकसित किया। यह विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजनाओं और उत्सर्जित प्रक्रियाओं के बीच बनते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी एडवर्ड थार्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है यह उसके किसका उदाहरण होता है भाई, तो यह उदाहरण होता है संज्ञानात्मक अभिलक्षण का। अगला प्रश्न है कि प्याजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा है, तो इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प सी। ठीक है, वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संवेदी पेशीय अथवा पर शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, तो आप याद रखें कि जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कौन से चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत भाई विकसित होता है, तो आप याद रखें ये है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक के तत्परता के नियम को भाई और किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखें कि थार्नडाइक का जो तत्परता का नियम होता है इसे कार्य प्रवृत्ति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई, कार्य प्रवृत्ति का नियम या थार्नडाइक का तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है कि जुनूनी बाध्यकारी विकार का सफलतापूर्वक इलाज किसका उपयोग करके भाई किया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत का उपयोग करके किया जा सकता है। प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या होता है, तो आप याद रखें कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में जो पहला चरण होता है वो होता है साथियों पूर्व परंपरागत नैतिकता। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया, तो आप याद रखें कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का जो वर्णन है ये प्याजे ने किया। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज शास्त्र की ओर बढ़ते हैं, तो ये साथियों प्रतिपादित किया था कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्मकेंद्रित स्थिति से समाज शास्त्र की ओर बढ़ते हैं, जीन प्याजे ने। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है,
ये है आपका क्रमबद्धता, ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संयोजनवाद का सिद्धांत भाई किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें कि संयोजनवाद का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा भी प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन के द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से होती है। इसका सही जवाब साथियों इवान पावलोव ने साथियों क्या है इसकी खोज की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज किसने, इवान पावलोव ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार कौन से स्तर पर नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या फिर लोगों के एक समूह के द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। इसका सही जवाब आपका पारंपरिक स्तर, ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत भाई किस पर केंद्रित होता है। तो आप याद रखें कि कोहल वर्ग के विकास का जो सिद्धांत है ये नैतिक निर्णय पर साथियों क्या है केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपांजी पर अपने किए गए अध्ययन से अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इसका सही जवाब साथियों आपका वोल्फगैंग कोहलर, ठीक, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है या संज्ञानात्मक या रचनावादी या भावनात्मक। तो आप याद रखें कि वाइगोत्स्की की भाषा का जो सिद्धांत है ये रचनावादी अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत रचनावादी अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम के लिए उदाहरण हो सकता है भाई ये कि अभ्यास जो है मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। तो आप याद रखें साथियों ये होता है आपका अभ्यास का नियम, ठीक है, कौन सा, अभ्यास का नियम। प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए भाई जाना जाता है। तो ये हैं लॉरेंस कोहल वर्ग, ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसने प्रभाव का नियम भाई प्रतिपादित किया था। तो आप याद रखें कि प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था भाई थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान दिया था। तो कोहल वर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत में ध्यान दिया था संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है। तो आप याद रखें संक्रियात्मक विचार जो है लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो आप याद रखें ये मनोवैज्ञानिक है साथियों जीन प्याजे, ठीक। अगला प्रश्न है कि प्याजे की 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होती है। तो आप याद रखें कि प्याजे की 4 विकास अवस्थाओं में से ऐसी अवस्था जिसमें वस्तु स्थायित्व विकसित होता है ये होता है भाई इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाई कौन सी होती है। तो आप याद रखें प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है भाई 2 से 7 वर्ष। कौन सी, 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्रश्न है कि पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था। तो आप याद रखें कि पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कुत्ते का यूज किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत से संबंधित क्या है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत से संबंधित है साथियों नैतिकता, ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास किसका अध्ययन नहीं करता। तो आप याद रखें कि संज्ञानात्मक विकास जो रहता है ये रिश्तों का अध्ययन साथियों नहीं करता है। किसका, रिश्तों का अध्ययन नहीं करता है। तो इस क्लास में हमने बाल विकास के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और आप तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लें जहां पर फ्री सब कुछ आपको मिलेगा। 500+ टेस्ट मिलेगी, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर के सॉल्यूशन, ठीक है। तो जल्दी से तेज एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और फ्री अपनी प्रैक्टिस और तैयारी करते रहो। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।